बुद्ध के धर्म के एक नम्र सन्यासी केशव नामक ने शांत हिमालय की पहाड़ियों में निवास किया। वह अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और बोध के पथ के प्रति अटूट समर्पण के लिए क्षेत्र भर में प्रसिद्ध थे। अपने जीवन में कई चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद केशव की यात्रा सहनशीलता, आंतरिक शक्ति और सत्य की खोज की शक्ति का प्रमाण थी। एक दूरस्थ गांव में एक गरीब परिवार में जन्मे केशव के प्रारंभिक वर्षों को संघर्ष और कठिनाई से भरपूर था। हालांकि एक युवा लड़के के रूप में वह अपने साथियों से अलग हो जाता है, जो गहरी विचारधारा और ज्ञान की भूख को संकेत करती है। बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर केशव ने जीवन के गहरे सवालों के उत्तरों की खोज करने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर कदम रखा। केशव की बढ़ती उम्र के साथ उसकी बोध की खोज ने उसे भौतिक सुखों का त्याग करने और एक सन्यासी के जीवन को अपनाने की ओर ले जाया। वह दूर दूर तक यात्रा किया, प्रगट मास्टरों से मार्गदर्शन मांगता और पवित्र पाठों की अध्ययन में डूबा रहा। इस बीच उसने कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया, कठिन मौसमी स्थितियों से लेकर खतरनाक पहाड़ी मार्गों तक। हालांकि इन सब के बावजूद केशव अपने संकल्प में दृढ़ रहते हुए उसकी ओर बढ़ता रहा, अपने अटल विश्वास और बुद्ध के उपदेशों से शक्ति लेते हुए। केशव की यात्रा में एक निर्धारित मोमेंट उसके जीवन में आया, जब उसने पहाड़ों में फंसे हुए थकेहारे यात्रीगण का सामना किया। अपने सरल आवास में खाने और आश्रय के बिना केशव ने उन्हें अपने निराले गृह में आस्था दी और उनके साथ जो कुछ भी था वह साझा किया। उसके दयालुता और करुणा के कार्य ने यात्रीगण पर गहरा प्रभाव डाला, जिन्होंने उसकी उदारता और बेसहारापन को अपने आप में गहराया। केशव की ज्ञान और करुणा की खबर दूर दूर तक फैल गई और हर वर्ग के लोग अब उसके मार्गदर्शन और सलाह की तलाश में थे। गरीब गांव वालों से लेकर शक्तिशाली शासकों तक सभी उसके ज्ञान के वचनों में आराम ढूंढ रहे थे और उनके जीवन के लिए उनकी आशीर्वाद चाह रहे थे। हालांकि उसकी बढ़ती प्रसिद्धि और प्रभाव के बावजूद केशव नम्र और मूलभूत बने रहे, कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य को खोने का संदर्भ नहीं दिया। सभी प्राणियों के दुख को कम करना और उन्हें बोध के मार्ग पर आगे ले जाना। उसके जीवन के दौरान केशव ने व्यक्तिगत हानियों से लेकर राजनीतिक उथल-पुथल तक कई परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना किया। फिर भी इन सभी में वह करुणा, अहिंसा और समता के नियमों के प्रति अपने समर्पण में दृढ़ रहा। उसकी अदल-बदल विश्वासियों और अद्वितीय आत्मविश्वास ने अनगिनत व्यक्तियों के लिए आशा और प्रेरणा की एक आलोकचंदन बनाया, जो उन्हें एक उद्देश्य, ईमानदारी और दूसरों की सेवा में जीने की प्रेरणा देता। उसके जीवन की संध्या में जब केशव अपनी यात्रा पर विचार कर रहा था, तो उसने महसूस किया कि असली बोध नॉलेज या शक्ति की खोज में नहीं, प्यार, करुणा और आंतरिक शांति के विकास में है। उसने समझा कि दुनिया को सबसे बड़ा उपहार वह उसे किसी और की सेवा करके दे सकता है, और सच्ची खुशी सिर्फ अन्यों की निस्वार्थ सेवा में ही मिल सकती है। को प्रकाशित करती हैं, उन्हें उनकी अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक परिपूर्ति की ओर मार्गदर्शन करती हैं। और जैसे ही एक और दिन हिमालय में सूर्य अपना अंतर्दर्शी प्रकाश छोड़ता है, केशव का आत्मा सदा हाजिर रहता है, सत्य और ज्ञान के प्रकाश के रूप में, जो सत्य और बोध की ओर दिशा प्रदान करने वाले सभी उन लोगों के लिए एक आलोकित प्रेरणा का उदाहरण स्थापित करता है जो ज्ञान और सत्य के प्रकाश की खोज में हैं। आज केशव की विरासत अब अनगिनत आत्माओं को सत्य, करुणा और बोध का मार्ग चलने की प्रेरणा देती है। उसकी शिक्षाएं सभी खोजने वालों के दिलों और दिमागों